हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 29। एक अल्गो ट्रेडिंग का वेबिनार हम लोग देख रहे हैं फॉर द जुलाई सीरीज। जून सीरीज बहुत ही फैंटास्टिक गया। उसके काफी अच्छे रिटर्न्स हम लोगों ने पोस्ट किए हैं। एक 3% टू 10% तक काफी अच्छे रिटर्न्स देखने मिले हैं। बैंक निफ्टी सिल्वर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। राउंड अबाउट 8,000 से लेके 15,000 तक वैरायटीज ऑफ प्रॉफिट दिया था डिपेंडिंग अपॉन अकाउंट। सिर्फ अपना एक निफ्टी स्ट्रैडल ने थोड़ा लॉसेस दिए थे इस मंथ में। वही होता है, मैं अल्गो में हमेशा बोलता हूँ कि आपको पेशेंस, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज ये वेबिनार हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। या तो जो मैंने अल्गो में हमेशा बोला है कि आपका इमोशनल लेस ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड बी द कंसिस्टेंट मैटर। तो अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे देन यू आर लिविंग प्रॉफिट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक इससे जंप करके आप दूसरे इसमें जाते हो। और बहुत जन, अभी ये मन में भी ऐसे था कि बहुत जन निफ्टी सिल्वर में कम प्रॉफिट हुआ, उसके लिए वो शिफ्ट हुए बैंक निफ्टी सिल्वर में। मतलब इंस्टेड ऑफ वन लॉट जब भी बैंक निफ्टी सिल्वर में करने वाले थे, वो दो लॉट करने लगे। तो वैसे मत करो, यू विल बी कंसिस्टेंट। मतलब देखो, अभी इस मंथ में भी बैंक निफ्टी सिल्वर अच्छा परफॉर्म करेगा, आई रियली डोंट नो ना, दैट इज अ कंसिस्टेंट मैटर। बट मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि पूरे साल भर में आपका पैसा डबल हो जाएगा, लाइक दैट वे में जो मैंने बैक टेस्ट किया है लास्ट 6-7 ईयर्स से। तो एवरी ईयर वो डबल पैसा दे के जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक था कि यहाँ पे मैंने एक और एक स्पीड स्पीड इंक्रीज किया हुआ है। जो एक स्लिपेजेस था कि बहुत बार ऐसा हो रहा था कि डिफरेंस आ रहा था, मतलब निफ्टी बटरफ्लाई बोलो या स्ट्रैडल में बोलो, जब भी मैं पोस्ट करता था जो एक्चुअल में प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ, वो सारे मेरे अकाउंट के प्रॉफिट होते थे। अगर मैंने आज आज भी कुछ तो था कि मेरे अकाउंट में कुछ 600 प्रॉफिट हुआ था, तो किसी ने मुझे मैसेज किया, सर मेरे अकाउंट में सिर्फ 100 रुपीज ही हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एट अ टाइम, मैंने बोला ना, अभी मेरा सर्वर पे एट अ टाइम 200 अकाउंट्स रन हो रहे हैं। ठीक है, 100 मेरे और एक मेरा सर्वर का जो पार्टनर है उसके। तो उसके भी बहुत सारे क्लाइंट्स है, उसके फॉरेन्स के क्लाइंट्स है बहुत सारे। तो एट अ टाइम अगर 200 लॉट्स शॉर्ट्स होते हैं पर्सन के, तो सेम प्राइस पे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वहां पे टाइम डिफरेंस भी होता है। वो पहले 60 सेकेंड तक था, वो अभी कम होके 20 सेकेंड तक हो चुका है, तो स्लिपरेजेस बहुत कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता था कि लेटर से निफ्टी का कुछ एक लॉट मेरा 100 रुपीज पे अगर शॉर्ट हो रहा है, तो किसी का 95-7 पे भी होता था, किसी का 103 पे भी होता था। तो अगर 3 पॉइंट का डिफरेंस भी अगर मैंने बोला निफ्टी में, सो दैट इक्विवेलेंट टू 250 रुपीज ना। तो ऐसे एट अ टाइम मेरे 3 लॉट्स, 4 लॉट्स बटरफ्लाई में शॉर्ट होता है। पूरा मिला के अगर मेरा 5 to 6 पॉइंट्स अगर हो रहा है डिफरेंस, तो फिर मुझे प्रॉफिट भी प्लस माइनस 5 to 6 पॉइंट्स मिलेगा। इसके लिए वो डिफरेंस हमेशा 200 to 500 पॉइंट्स, कभी कभी 1000 पॉइंट भी जा सकता है फ्यूचर्स के इसमें। तो वैसे मुझे कभी मैसेज मत करो सर इसमें इतना प्रॉफिट हुआ उसमें, तो मैं रिड्यूस करने का ट्राई करो। तो वो भी मैंने और एक हाई मेगापिक्सल का सर्वर लेके उसमें थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके वो 20 सेकेंड तक लाया। मतलब अभी मेरे 20 सेकेंड तक 1000 लॉट्स के ऑर्डर इजीली प्लेस हो सकते हैं। 20 सेकेंड, जो पहले टाइम लिमिट मेरा 80 सेकेंड तक जाता था या 1 मिनट तक जाता था, उसको मैंने रिड्यूस करके 20 सेकेंड किया। तो अभी वो मेजर डिफरेंस नहीं आएगा जो पहले, बट अभी भी आ सकता है। क्यों आता है उसका मैंने रीजन दिया। और एग्जिट करने के टाइम भी क्या करते हैं हम लोग, मार्केट ऑर्डर पे करते हैं ना, 3 o'clock, नॉट द लिमिट ऑर्डर। तो वो मार्केट ऑर्डर क्या होता है, इन डेप्थ में आपको जाके देखो, बायर और सेलर का डिफरेंस जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी में उतना होता नहीं है। बट तो भी एक एक पॉइंट का भी डिफरेंस बोला तो भी, हर एक इसमें अगर एक लॉट में मैंने 1 पॉइंट भी बोला, तो भी 150 to 300 पॉइंट्स का डिफरेंस इजीली हो सकता है। ठीक है, तो उसका रीजन वो है कि आपके इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो स्पीड के लिए मैंने बताया। एक एक स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जिसमें मैंने मेजर चेंज किया है, दैट इज बैंक निफ्टी फ्यूचर विथ हेज के साथ करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को अभी टेंशन नहीं चाहिए। क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी बहुत वोलाटाइल है, ये सबको भी पता है। मतलब ना कुछ फॉलो कर रहा है टेक्निकल, ना न्यूज फॉलो कर रहा है, ना कुछ डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। मतलब डायरेक्शनल लेस है। मतलब अभी सपोर्ट पे तो आधे जन बोलते हैं कि बहुत गिरेगा, आधे जन बोलते हैं कि बाउंस जाएगा। ठीक है,
तो वो तो होते रहता, तो फिर वैसे टेंशन लेके कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने फ्यूचर्स को हेज कर दिया अभी। तो अपना मार्जिन जो है ना अभी हम लोग ने 300 पॉइंट्स के साथ हेज किया है, 300 पॉइंट्स ऑप्शन के साथ। मतलब अगर मेरा बैंक निफ्टी फ्यूचर 35,000 के यहाँ पे अगर लॉन्ग हो रहा है, मतलब मैं बाय कर रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम 35,300 का पुट मैं बाय करके चलूंगा, ठीक है। तो इससे होगा कैसे, मेरा यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है और यहाँ पे नियर अबाउट एट द मनी भी बोल सकते हो, बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट इज नथिंग। मतलब इससे क्या होगा, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे गैप अप गैप डाउन डेली हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल गैप अप गैप डाउन हो रहा है। और 2 मंथ्स पहले ऐसे बड़ा लॉस हमारा हो चुका है, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी बड़ा लॉस हो चुका है 40,000 एक ही ट्रेड में, अनएक्सपेक्टेड। मतलब ऑलरेडी सब अच्छा चल रहा था, बट वो सेकेंड वेव जब भी आया, डायरेक्टली अनाउंस हुआ सेकेंड वेव आया, लॉकडाउन हो गया फॉरेन कंट्रीज में, एचजीएक्स डाउ सब डाउन थे, अपना मार्केट डायरेक्टली बैंक निफ्टी 1,500 पॉइंट्स डाउन था। कुछ भी नहीं कर सके हम लोग, मतलब हेल्पलेस थे, मतलब हेज नहीं था ना। उसी टाइम अगर हेज होते तो फिर ये मेरा प्रॉफिट देके जाता ना। तो इसके लिए हेज किया हम लोगों ने। इसमें फिर हम लोग टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है, ये एट अ टाइम बाय होगा सबके अकाउंट में, ठीक है। ये हेज है। इसके लिए फिर मेरा मार्जिन जो है वो 80,000 लगने वाला है, बट सरप्लस के लिए मैंने 1 लाख बोला है, ठीक है। टाइम फ्रेम जो है वो मैंने 5 मिनट्स बोला है। मैक्सिमम लॉस इन इंट्राडे ये 15,000 मैंने पहले का ही बोला है, बट तो भी मैं इतना नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोग हेज कर रहे हैं। तो भी यहाँ पे मैंने अभी मेरे एंड से मैंने रखा है कि मैं 5,000 मैक्स लॉस देख लूंगा। अगर मुझे टेक्निकली लग रहा है कि इससे और ज्यादा लॉस हो रहा है, तो आई विल एग्जिट द मैन्युअली, ठीक है, उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट 40 to 70,000 मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 5,000 के अगर मुझे 3 से 4 ट्रेड भी अगर मिलते हैं तो भी मेरा 20,000 प्रॉफिट इज नॉट बैड, दैट इज इक्वल इन टू 20%, 20% इन अ मंथ। मेरा गोल तो यही रहेगा, 5,000 के 3 4 ट्रेड प्रॉफिट वाले अच्छे, उतना रहेगा तो मैं बुक कर लूंगा मैन्युअली कि 20% मुझे मिला, तो आई विल बी हैप्पी इन दैट केस। एंड 5,000 मतलब 200 पॉइंट्स का रैली उतना तो इजीली देके जाता है बैंक निफ्टी। तो इसके लिए हम लोग हेज करके चलेंगे प्रॉपरली। और टाइम फ्रेम मेरा का 5 मिनट। यहाँ पे मैन्युअली फिर आप मत करना, प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, मैं यहाँ पे फिर से क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या, अगर आपको मैन्युअली करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैन्युअली अगर करना है तो आपको फ्यूचर पहले मैन्युअली एग्जिट करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। आप ऑप्शंस को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑप्शन के वजह से मार्जिन 80,000 हुआ है ना। अदरवाइज मार्जिन कितना लगेगा, 2.5 लैक्स लगेगा, 2.3 लैक्स है एक्चुअली। बट हम लोगों ने हेज किया इसके लिए 80,000 है। जैसे आप, अगर लेटेस्ट से आपका एक ट्रेड चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग करेंगे। इसके लिए मैं पहले ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरा बैंक निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग है और मेरा पुट ऑप्शन भी चल रहा है, और लोगों को लग रहा है अरे फ्यूचर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, पुट थोड़ा लॉस दे रहा है, मैं पुट को निकाल देता हूँ फ्यूचर रखता हूँ। आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका हेज है ना। आपके अकाउंट में अगर 2.5 लाख है तो आप कर सकते हो चाहिए तो, बट मैं सलाह नहीं दूंगा उसकी, क्योंकि गलती से करनी है तो पेनल्टी लगेगा आपको। फिर वो पेनल्टी रहेगा 500 से लेके 800 रुपीज पर डे का। हाँ, फिर बाद में पेनल्टी लगने के बाद आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते सर मुझे क्यों पेनल्टी लगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये पेनल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी रहेगी, क्योंकि आपने एग्जिट किया है ना इसके लिए। क्योंकि जैसे आप ऑप्शन एग्जिट करोगे पहले, तो उसका मतलब फ्यूचर्स आपका, आपने प्लेज करके या आपने एक्स्ट्रा मार्जिन मांग करके, जो रहता है ना, डिमांड करके वैसे किया, तो वो ऑटोमेटिकली 3 बजे स्क्वायर ऑफ कर देगा। बट वो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाएगा आपको कि आपने हेज में वैसे किया है। क्योंकि ब्रोकर को भी आगे एनएससी में पैसे पैसे जमा करने रहते हैं, तो उसको भी पेनल्टी लगती है, तो वो पेनल्टी वो आपसे वसूल करता है, ठीक है। तो ये पता चल गया। अगर प्रॉफिट में भी अगर आपको बुक करना है, लेटर से मैंने नहीं बुक किया किसी भी हालत में, 5,000 प्रॉफिट दिख रहा है या 15,000 प्रॉफिट दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, हो गया ऐसे कि डायरेक्टली गैप अप 2,000 पॉइंट गैप अप, और आपको यहाँ पे 15,000 प्रॉफिट दिख रहा है, और ये तो पुट तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो आपने फ्यूचर पुट को निकाल दिया, वैसे मत करो। तो फिर आप क्या करोगे, पहले फ्यूचर बुक कर लोगे और फिर ऑप्शन आपका वैसे ही पेंडिंग रहेगा, ठीक है। इसका मंथली चार्जेस सेम रखा है, इसमें कुछ इंक्रीज नहीं किया सिंस इवन दो अल्गो डेवलपर मेरे से एक्स्ट्रा मांग रहा था, बट मैंने बोला कि भाई नहीं, जैसे चल रहा है वैसे, क्योंकि एक स्लॉट बढ़ जाता है ना इसमें, ऑप्शन का एक स्लॉट, और वर्क भी बढ़ गया, प्रोग्राम भी बढ़ गया, बट
उसको मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं दिए, जैसे है वैसे ही चलता रहेगा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। और इसका टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट रखा है, ठीक है, रादर देन 15 मिनट्स। 5 मिनट में काफी अच्छा सिग्नल देता है, विथ हेज भी हम लोग का प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निफ्टी फ्यूचर। अभी निफ्टी फ्यूचर्स का सबको पता रहेगा, जिस दिन हम लोग ने वेबिनार लिया था तभी ये सेबी का कुछ डिसीजन नहीं था। अभी सेबी का तो डेली कुछ ना कुछ डिसीजन होता है, आज भी उनका कुछ मीटिंग था, आई होप पता रहेगा सबको। अभी शायद अभी चल ही रहा रहेगा, कुछ 5 बजे था। लॉट साइज अभी 50 हो गया है ना, पहले 75 था। तो 75 जब भी था तभी मेरा कुछ तो 1.75 लाख रुपीज लगते थे, बराबर है। कोई चेक करेगा परिन, शायद मैंने भी चेक किया था, बट एक बार फिर से आपके एंड से चेक कर लो। अभी लॉट साइज मेरा 50 हो गया है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का, ऑप्शंस में नहीं हुआ है। I'll check, तो sir. फ्यूचर नॉर्मल में लॉन्ग करने के लिए मार्जिन देखो कितना लगता है, मैंने चेक किया था तभी कुछ 90,000 था, 85 to 90 के। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे 1 लाख बोला हुआ है मार्जिन, वो 85 था शायद, 85 या 90 के था। So I'm on it. Just give me 2 minutes. I'll check. या आप चेक कर लो, मैं देख। तो और ना लॉट साइज भी कम हो गया, तो यहाँ पे इतना रिस्क की जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉट साइज कम हो गया है तो ठीक है, और मैंने बैक टेस्ट कर लिया है लास्ट 3 इयर्स का डेटा। तो 3 मिनट्स का सिग्नल सेफर साइड देता है, और मैक्सिमम लॉस में भी इंट्राडे में मैक्स लॉस एक दो बार दिया है, कुछ 10,000 का, उससे ज्यादा दिया नहीं 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में। स्ट्रैटेजी टेस्टर में अगर आज अगर वो पॉसिबल है तो मैं स्ट्रैटेजी टेस्टर टेस्ट करके बताता हूँ वो। इसके लिए फिर मैंने इसको हेज नहीं किया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 3 मिनट्स में इतना ज्यादा पैनिक नहीं होता। मतलब मैक्स लॉस 2000 2000 3000, और सिग्नल भी बहुत जल्दी जल्दी मिल जाता है। तो इसके लिए इसको फिर मैंने हेज नहीं किया, क्योंकि इसमें हेज करूंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट बैंक निफ्टी इतना सुपर फास्ट नहीं है। मतलब ऐसे भी देखा गया, मतलब जब भी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स घूमता है तो निफ्टी का मूवमेंट 200 पॉइंट्स, तो ज्यादा नहीं, उतना तो अपने पास टाइम रहता है। मतलब यहाँ पे क्या टाइम ही नहीं मिलता, इतना पैनिक सिचुएशन होता है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते। बट निफ्टी में डिसीजन के लिए टाइम होता है, इसके लिए लोअर टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया विदाउट हेज। विदाउट हेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है हेजिंग की, मार्जिन भी कम हो चुका है इसके लिए। पहली बात तो हम लोग हेज क्यों कर रहे थे, मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा, फर्स्ट थिंग तो वो तो सेबी ने ऑटोमेटिकली कर दिया। और सेकंड थिंग, हेज की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम कम कर दिया, 3 मिनट्स कर दिया है। इसके लिए फिर उसके लिए उसको हेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें भी इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर आपको लगेगा 1 लाख रुपीज। तो इसके लिए फिर यहाँ पे मैंने जो अल्गो पहले बनाया था मैंने विथ हेज, बट बाद में मैंने बैक टेस्टिंग, ये इसके लिए टाइम लिया ना, मैंने बोला ना मुझे 5 डेज चाहिए, पूरे 3 इयर्स का मैंने विथ हेज का बैक टेस्टिंग करके देखा कि सिग्नल के बाद वो कैसे देता है। तो सब में मिला के फिर मुझे ये टाइम फ्रेम परफेक्ट मिला विदाउट हेज। तो इसके लिए फिर 3 मिनट्स मैंने रखा, बट विदाउट हेज पोजिशनल रहेगा ये। दैट इज अ निफ्टी, इसके भी मंथली चार्जेस आपको 3000 रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी सिल्वर। बहुत ही पॉपुलर है ये, मतलब क्योंकि अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 2 मंथ्स में इसने। इस मंथ में भी कई कई अकाउंट में मेरे अकाउंट में रियली इसने 14,000 दिए है लास्ट मंथ, रियल ट्रेड सब ब्रोकरेज वगैरह कट करके। कई के अकाउंट में 9,000 दिए, कई के अकाउंट में 11,000 दिए। बोले बोला ना फिर से वो स्लिपेज का प्रॉब्लम है, वो फिर मैंने सर्वर से जो अल्गो है सर्वर उसको डेवलप करने, उसके लिए टाइम लिया मैंने 3 दिन, तो वो भी और फास्ट से हो जाएगा, ठीक है। बट तो भी वो प्रॉब्लम अभी भी रहेगा, क्योंकि डेली लोग मुझे अभी भी मैसेज करते हैं, सर आप में प्रॉफिट 600 हुआ, मेरे में 400 हो रहा है। आप में 4,000 हुआ, मेरे में 3,500 हो रहा है। 200 300 500 पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मार्केट ऑर्डर पे बाय कर रहे हैं, मार्केट ऑर्डर पे सेल कर रहे हैं। मतलब 9:45 पे मार्केट ऑर्डर पे मेरे 200 लॉट्स एट अ टाइम बाय हो जाते हैं, और 3 o'clock को मार्केट ऑर्डर पे 300 लॉट्स एट अ टाइम सेल। तो वो मार्केट ऑर्डर ना, जितना वो सेलर बैठा उससे वो मैं ले रहा हूँ। तो आपका नंबर कभी आएगा वो क्या मैंने सोच के नहीं रखा, हाँ परीन का हमेशा पहले आया, अमर मांडेकर ओनर है तो उसका पहले लॉट नहीं, जैसे जाएगा वैसे जाएगा। तो इट्स अ वैरायटीज ना, तो हर एक का जो सीक्वेंस है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट मैंने बोला था 3, मैक्सिमम प्रॉफिट 3K to 6K, बट इससे ज्यादा दिया है, ठीक है।
इसके मंथली चार्जेस 2000 है। यहाँ पे से मुझे वही बताना था। यहाँ पे कैसे मंथली एक बार ऐसे हो सकता है, देखो टेक्निकल सिस्टम है। अभी जीरो दा ऐसा इतना बड़ा सर्वर, मतलब मेरा सर्वर तो कुछ भी नहीं है, दे हैव द मल्टी सर्वर्स, उनके सर्वर्स अगर हैंग हो सकते हैं मंथ में एक बार, तो मेरा भी अभी 2 दिन पहले हुआ था ऐसे कि भाई शॉर्ट के ऑर्डर्स ही नहीं सेल हुए थे, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है एट दैट टाइम। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है। देखो, जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मेरे अकाउंट में चल रहा है तो मुझे भी दिख रहा है हाँ ये ऐसे हो रहा है, बट उसको रिजोल्व करने के लिए टाइम लगता है ना। तो आपके पास अगर, और देखो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ह्यूज लॉस होगा कि है, बहुत जने मुझे मैसेज कर रहे हैं, अच्छा हुआ मैंने देखा उस दिन वो 2 लॉट शॉर्ट, अरे हम लोग बाय में थे, बाय में भी हेज था, कॉल और पुट दोनों बाय हुए थे, शॉर्ट नहीं हुआ था ना। नहीं मैंने देखा, अच्छा हुआ, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस। हाँ या आई एग्री, बट मैं भी देख रहा हूँ, तो हैव अ पेशेंस। तो आपके मैसेज या आपके फोन, क्योंकि होता कैसे, ऑर्डर रिजेक्ट हो तो 50 मैसेज, 75 तो क्लाइंट्स है तो 75 मैसेजेस, फिर हर एक के फोन कॉल, तो आप मुझे पैनिक दोगे लाइव मार्केट में, तो फिर उतना टाइम में हर एक को रिप्लाई करने से अच्छा तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ ना। तो हैव अ पेशेंस, अगर मैंने एक बार मैसेज डाल दिया हाँ प्रॉब्लम हुआ, तो आई एम सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो जब तक सॉल्व नहीं होता आप आगे मैसेजेस मत भेजो, तो उससे ट्रैफिक बढ़ जाएगा अननेसेसरी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी सिल्वर अपना 945 को शॉर्ट होता है और 3 PM हम लोग कवर कर लेते हैं। बहुत जन ने मुझे बताया यहाँ पे, ट्रस्ट मी, यहाँ पे तो एक्चुअल प्रॉफिट 14,000 है, कई लोग ने यहाँ पे 25,000 भी बुक किया। वो लोग क्या सिस्टम फॉलो करते हैं मैं बताता हूँ, उनके अकाउंट में वो लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा बोलो ऑल स्ट्रेटेजीज में, बटरफ्लाई और सिल्वर गोल्डन सब में, आप क्या करो एक बार ना 12:30 to 1 o'clock के बीच में एक बार लॉग इन कर लो, कंपलसरी नहीं, आपको करना ही है। मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि इससे आपको और अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। आपको क्या करना है, 12:30 to 1 o'clock के बीच में आपको लॉग इन करना है आपके अकाउंट में। लॉग इन करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट 1,500 to 2,000 प्लस अगर दिख रहा है, यू कैन बुक, अगर आपको करना है तो। बहुत जन बोलते हैं ना कि बाद में वो लॉसेस में कन्वर्ट होता है, ऐसे बोलने वाले बहुत है। देखो मैं तो सिस्टम के हिसाब से जाऊंगा, क्योंकि आई ट्रस्ट ऑन माई सिस्टम, क्योंकि ये बैक टेस्ट किया हुआ सिस्टम है। तो दैट नेवर फ्लेम, एक बार आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, बट कभी कभी यही 2,000 प्रॉफिट 5,000 भी हो जाते हैं ना, तो वो बड़े प्रॉफिट आपके मिस हो सकते हैं। तो मुझे वैसे नहीं करना, तो मैं सिस्टम के पास चले जाऊंगा। बहुत जन बोलते हैं सर वो 2,000 रहेगा तो आप बुक कर लो ना, मैं नहीं कर सकता बुक, आप मैनुअली जाके बुक कर लो। मैनुअली जाके कैसे करना है, ऑर्डर बुक में जाके पेंडिंग ऑर्डर सारे कैंसिल करना है, और ऑलवेज नॉर्मल ऑर्डर में जाके सब कैंसिल करना है। वो एक लाइव मार्केट में हम लोग देखेंगे। इतने दिन तक मेरे घर पे थोड़ा इंटरनेट इशू था, थोड़ा शिफ्टिंग चल रहा था इसके लिए, अभी वो सॉल्व हो चुका है, तो हम लोग लाइव मार्केट देख सकते हैं। अभी भी बहुत जन को ऑपरेटिंग नहीं आता, बट आपको ऑपरेटिंग आना बहुत जरूरी है, तो वो ऑपरेटिंग में एक बार लाइव मार्केट में सिखा दूंगा आपको। तो ये मैंने एक की पॉइंट बता दिया। क्या की पॉइंट बताया, यू कैन लॉग इन टू योर अकाउंट 12:30 to 1 o'clock। अगर आपको दिख रहा है प्रॉफिट 1,500 से 2,500 या 3,000, बुक कर लो इमीडिएटली, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट लॉसेस रहेगा तो मत बुक करो, रहने दो, कभी कभी वो लॉसेस भी बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रॉफिट में। इज दैट क्लियर? तो ये था बैंक निफ्टी सिल्वर। सेम वैसे भी निफ्टी सिल्वर है, निफ्टी सिल्वर का अभी मार्जिन 80,000 है, बट शायद नेक्स्ट मंथ से ये मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अभी लॉट 50 का हो गया ना, माइट भी ये 50,000 या 55,000 में हो जाएगा। तो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शायद इंक्रीज हो सकता है, बट लॉट साइज कम हो गया ना, वो अभी नेक्स्ट मंथ से ही पता चलेगा हम लोग को कितना। इसका भी मॉर्निंग 9:45 का ही सिग्नल का टाइम है, ±5 मिनट्स कभी कभी हो सकता है, बट जनरली हम लोग फॉलो करते हैं 9:45 को। इसके मंथली चार्जेस 2,000 है, यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। ठीक है, निफ्टी गोल्डन स्ट्रेटेजी, गोल्डन स्ट्रेटेजी मतलब ये 9:25 को 9:20 को हम लोग रन करते हैं, 9:20 to 9:25, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रैडल। एट अ टाइम आपके कॉल एंड पुट दोनों भी शॉर्ट होते हैं विथ 30% स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पे एक बहुत जन का क्वेश्चन है सर, 30% स्टॉप लॉस, तो मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, अरे 4-5 जन का स्टॉप लॉस हिट हुआ, किसी किसी का हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट इज टू मच वोलेटाइल। अभी होता कैसे देखो, लेटर से मेरे अकाउंट में 100 पे हुआ है, लेटर से सी शॉर्ट हुआ है 100 पे, तो इसका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, स्टॉप लॉस कितने पे रहेगा, 130 पे रहेगा ना, स्टॉप लॉस इज एट 130। और किसी का अगर लेटर से 95 पे हुआ है, 97 पे हुआ है सी शॉर्ट, तो इसका 30% स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, 127 पे रहेगा।
तो मार्केट ने अगर स्पाइक लिया और सपोज वो 128 तक गया, तो क्या करेगा, ये सिस्टम में तो लॉस रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया ना। बट मेरा स्टॉप लॉस सही हुआ है क्योंकि मेरा 130 पे है, क्योंकि वो सिस्टम स्टॉप लॉस लगाता है ना, मैं खुद जाके आपके अकाउंट में स्टॉप लॉस नहीं लगाता। तो इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 अकाउंट में लॉस दिखते हैं, बाकी सब में प्रॉफिट होता है। स्पाइक होगा और डॉट टच, बहुत बार ऐसे हुआ है लास्ट मंथ में कि वो डॉट एग्जैक्टली वो स्टॉप लॉस को टच करता है और मार्केट रिवर्स हो रहा है एग्जैक्टली। तो इन दैट केस ऑल्सो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो अगेन लक फैक्टर का इशू है। तो इन दैट केस ऑल्सो आप मैसेज मत करो, क्योंकि ये सिस्टम को समझ लो, क्योंकि हर एक का ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट इसमें पंच हो रहा है ना। तो एट दैट टाइम फिर से एक्सप्लेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी कि ऐसे क्यों हुआ। तो फिर मुझे क्वेश्चन आता है, अरे ऐसे क्यों हुआ सर, अरे ऐसे क्यों हुआ, मतलब आपका 100 पे शॉर्ट हुआ है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि 30% का स्टॉप लॉस है आपका। दैट्स वाई वो आपके सिस्टम में लॉस हुआ है और बाकी लोगों में प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हर एक का ऑर्डर पंचिंग सेम प्राइस पे नहीं हो सकता, दैट मैनुअली नॉट पॉसिबल। ओके, और अल्गो से भी पॉसिबल नहीं है, वो 20 सेकेंड का ये होता है। और फर्स्ट मेजर की हम लोग मार्केट ऑर्डर लेते हैं ना, हम लोग लिमिट ऑर्डर नहीं लेते। अल्गो में वो फैसिलिटी नहीं पॉसिबल है, दैट शुड बी ऑन द मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर पे फिर वो क्या होगा, एक चंक दिखेगा ना एट अ सेम प्राइस पे, इसके लिए वो सर्वर प्रोवाइड नहीं करता लिमिट ऑर्डर्स। तो दिस इज द निफ्टी गोल्डन। इसका जो भी कुछ है, इसका मार्जिन मैंने बताया है 2 lakhs, बट ये रिड्यूस हो जाएगा। करंटली अभी तो हम लोग 1.7 यूज कर रहे हैं, बट मैंने मैक्स साइड बताया 2 lakhs करके, 1.7 1.75 तक हो जाता है। ये मैक्स 2 lakhs मैंने बताया अभी, क्योंकि सितंबर से पता है सबको शायद फिर से मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। अभी वो लोग स्ट्रैटेजी इसके लिए भी मार्जिन इंक्रीज करेंगे नहीं करेंगे वो सितंबर में पता चलेगा। तो हम लोग अभी से प्रिपेयर होना चाहिए, इसके लिए मैंने बताया। बट 1.7 रहेगा तो भी चलने वाला है। अगस्त से जब ये लॉट साइज 50 हो जाएगा, तो ये 2 lakhs की जरूरत नहीं है, शायद 1.2 lakhs में भी हो जाएगा शायद। ठीक है, वो तभी का तभी हम लोग देख लेंगे। इसके अलगो चार्जेस मंथली 2000 है, बाकी सब सेम क्राइटेरिया कि मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा और वो क्या रहेगा उसके हिसाब से। नेक्स्ट, बैंक निफ्टी गोल्डन। बैंक निफ्टी गोल्डन में भी मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर 2 lakhs, इसमें सितंबर तो 2 lakhs हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल 1.70 लग रहा है, उतना रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने 2 lakhs बोला है, बट सेफर साइड है वो सितंबर के हिसाब से। बट अभी आप 1.75 रखोगे तो भी चलेगा, 1.75 1.80। कभी कभी मार्केट अगर वोलाटाइल हो गया, और एनएससी के यहाँ से मार्जिन डेली इंक्रीज होता है, पता रहेगा सबको अगर जो प्रोफेशनल ट्रेडर है। एनएससी के यहाँ से सेबी ने अगर, क्योंकि इंडिया वीक जब भी इंक्रीज होता है वोलाटिलिटी इंडेक्स, तभी फिर मार्जिन इंक्रीज होता है। तभी एट दैट टाइम में कुछ नहीं कर सकता, अगर आपके इसमें अकाउंट में मार्जिन कम है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सेफर साइड 2 lakhs आप रख सकते हो। ठीक है, और इसके भी मंथली चार्जेस 2000। बाद में अपना था प्लेटिनम। प्लेटिनम मतलब ही स्ट्रैडल ही, बट ये 1145 को होता है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट 2 lakhs है। ये सबसे सेफर है, मतलब जिनको लॉस ही नहीं चाहिए ना अपने सिस्टम में, कभी भी लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट 5 years में इसने कभी भी लॉस नहीं दिया प्लेटिनम में। सबसे सेफर स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये 1145 को हम लोग रन कर रहे हैं, पूरा मार्केट स्टेबल हो जाता है तभी। बट इसमें प्रॉफिट भी कम होता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। मॉर्निंग में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो मॉर्निंग का जो गोल्डन है उसमें 920 को प्रीमियम भी अच्छा मिलता है और सब कुछ अच्छा रहता है। बट बहुत जन ऐसे कि जिनको सेफर करना है, तो दे कैन सिलेक्ट द बैंक निफ्टी प्लैटिनम या निफ्टी प्लैटिनम, दे कैन सिलेक्ट। इसमें भी मार्जिन अभी 1.75 लगेगा, बट सितंबर ऑनवर्ड्स या अगस्त ऑनवर्ड्स ये 1.20 lakhs में हो जाएगा, दैट इज 2000। कैश अल्गो जो था, कैश अल्गो हमने स्टॉप किया है, क्योंकि कैश अल्गो के मार्जिन इंक्रीज हुए रहे। आपको पता रहेगा पहले हम लोग 50,000 में करते थे, बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस। अभी उसका मार्जिन लग रहा है 2.75 lakhs, वही सेम क्वांटिटी उसमें। उतना मार्जिन हम लोग कैसे देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी सितंबर से तो फिर उसके बाद वो मार्जिन 3.5 lakhs हो जाएगा, सिर्फ 75 क्वांटिटीज के लिए। तो उतना हम लोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए फिर कैश अल्गो मैंने स्टॉप रखा है। सेकेंड एक क्वेश्चन था, ऑप्शन अल्गो इज माई रेडी, लास्ट 2 मंथ से मेरा रेडी है। बीच में बैक टेस्टिंग भी किया, बट मार्केट इज टू मच वोलाटाइल।
वोलाटाइल मतलब अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है टेक्निकल्स को इतना ज़्यादा, तो इसके लिए मैंने होल्ड पे रखा है। अननेसेसरी मुझे लॉसेस नहीं करना है। फ्रैंकली सेइंग तो मेरे पेड क्लाइंट्स के कॉल्स भी इतने अच्छे नहीं चल रहे लास्ट 1-2 वीक से। रेगुलरली स्टॉप लॉस हिट हो रहे, बट आई एम गिविंग द स्टॉप लॉस ऑफ 30 to 40 पॉइंट्स। तो 600 to 800 पॉइंट्स लॉस इन वन लॉट इज नॉट अ बिग डील अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो सच वोलाटाइल मार्केट में। तो इसके लिए फिर मैंने वो होल्ड पे रखा है ऑप्शंस, स्पेशली ऑप्शंस बाइंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वन साइड, कि जहाँ पे मार्जिन ओनली 20,000 भी मोर देन सफिशिएंट है। वो भी अलगो रेडी है, बट अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किया बिकॉज आई एम वांट अ स्टेबल मार्केट, बट पता नहीं वो होगा कि नहीं स्टेबल मार्केट। ठीक है, तो इसके लिए वो होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो दीज आर द ऑल द प्लान्स कि जो थे वो चेंज ऑफ प्लान मतलब यही था कि बैंक निफ्टी फ्यूचर चेंज हुआ है विद हेज के साथ, और निफ्टी फ्यूचर चेंज हुआ है विदाउट हेज, बट 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग ने उसको रखा हुआ है। ठीक है, अभी आपके जो कुछ क्वेश्चंस है, इसके अलावा जो भी कुछ क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस मुझे अभी पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर्स करूंगा। ठीक है, इफ यू वांट टू डू द मैन्युअली देन आपको पहले फ्यूचर करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप इसको कर लेटर से यहाँ बंद पे करना यार, देखो, नाटक जाना यहाँ पे मुझे। शॉर्ट था और दूसरे Okay. दिन पूरा बंद डायरेक्टली कर गैप सकता अप है है, ये तो फिर चला 400 पॉइंट्स, Okay. 400 नहीं 600 पॉइंट्स गैप अप है। एट दैट टाइम क्या होगा, Okay. 600 पॉइंट मतलब डायरेक्टली 12,000 का लॉस होगा आपको। बट आप हेज हो ना, Correct. यहाँ Correct. पे आपने शॉर्ट किए, ये लॉन्ग सिग्नल तो बाद में आया ना, बट आप हेज हो तो यहाँ पे आप सेफर प्रॉफिट में ही निकलोगे या ज्यादा लॉस में नहीं रहोगे, इसके लिए हेज किया। Okay. Okay. है। But okay. Okay. Okay, sir. जमा बैग Yeah, this is a report for the Bank Nifty future. Past 1 year का ये है, 1 year का रिकॉर्ड है। ओनली विद द लॉन्ग साइड, सिर्फ हम लोग लॉन्ग रखते तो फिर क्या होता था, लाइक दैट वन। तो इन द लास्ट 1 year दैट गिव द प्रॉफिट ऑफ अराउंड 5,38,000 एक्चुअली। सिग्नल टू सिग्नल, ये सिग्नल टू सिग्नल का है जो भी कुछ है वो। और यहाँ पे ये मैं आपको पूरा सेंड कर दूंगा जो भी कुछ है वो। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए हैं, नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स कितने हैं, एवरेज लूजिंग ट्रेड में कितना गया हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये फाइल में एज इट इज आपको भेज देता हूँ, ये आप देख लीजिए। फिर इसके साथ मैंने क्या किया है, अभी ये प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये 5 lakhs नहीं होगा, ये जनरली 4 lakhs या 3.5 lakhs तक होगा, क्योंकि हम लोग हेज करके चल रहे, तो वो जो हेजिंग थे उसमें भी लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो 1 by 1 चार्ट फॉलो करके फिर एवरेजली 6 मंथ का देख के फिर वो मैंने डिसाइड किया कि 5 मिनट चलेगा। और ये जो है ये एक्चुअल रिपोर्ट है, ये मैं भेजता हूँ, ये दोनों फाइल आपको। ये बैंक निफ्टी का है और ये निफ्टी का है। निफ्टी का 3 मिनट्स गिविंग द बेटर रिजल्ट। सर इसमें ऑप्शन का लॉसेस या प्रॉफिट्स नहीं नहीं है, दिस सर, इज मैं ओनली आपको फॉर वही तो फ्यूचर्स। बोल रहा हूँ, वो ऑप्शंस का प्रॉफिट एंड लॉसेस मुझे मैन्युअली, तो आप भी मैन्युअली कर सकते हो इफ यू वांट। आप मेरे अगर सॉफ्टवेयर सब्सक्राइबर हो तो ये सिग्नल मैं आपको दे देता हूँ, आप जाके मैन्युअली चेक करो, फिर ऑप्शन चार्ट्स में जाके आपको उस महीने का वो चार्ट निकल, फिर उसके लिए भी आपको प्रीमियम सर्विस लेना पड़ेगा optionchart.com का। आई चार्ट करके है, वो आई चार्ट भी देता है। तो ऐसे 2-3 वेबसाइट है जिसमें 5 साल का ऑप्शन का चार्ट अवेलेबल है, वीकली वाइज भी। ओके सर। या वो रिजल्ट पॉसिबल नहीं, अभी वो रिजल्ट के लिए आप 1 महीना रुको, खुद एक्सपीरियंस करो, मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। नेक्स्ट, और फिर से मैं बता रहा हूँ मैं हेज क्यों कर रहा हूँ, मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन हो इसके लिए। हेज के बाद लॉसेस, बिग लॉसेस के चांसेस बहुत कम है, एंड वी कैन एंजॉय द रैली ऑल्सो। फिर मुझे नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन हो रहा है उसके टेंशन नहीं रहेंगे बेसिकली। ये जो टेंशन होता है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया और दूसरे दिन डायरेक्टली 600 पॉइंट्स गैप अप, ओ माय गॉड, क्या कर सकते, कुछ नहीं। बट अगर मैं हेज हूँ तो मैं रिलैक्स रहूंगा। तो यहाँ पे क्या, नेक्स्ट डे अगर लॉन्ग हो तो मेरा प्रीवियस सारा पोजीशन चला जाएगा और नेक्स्ट फ्रेश पोजीशन आएगा लॉन्ग का, जो मेरा प्रॉफिट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन।
ये लॉन्ग था और दूसरे दिन डायरेक्टली गैप डाउन। ये कितना बड़ा गैप डाउन है देखो, दिस इज 31,000 और ये 1000 पॉइंट्स का गैप डाउन है। क्या करोगे, डायरेक्टली 25,000 लॉसेस दिखेगा, बट इफ यू हैव द हेज तो आपका लॉस 25,000 नहीं रहेगा, 5,000 वगैरह रहेगा। आई होप जिन्होंने मुझे हेज का क्वेश्चन पूछा उनके लिए मैंने बताया, जो मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल ना, ये शॉर्ट तो दूसरे दिन आया है, ये जो 1000 पॉइंट्स गैप डाउन हुआ है उससे हम लोग बच सकते हैं। हाँ वो देख लेते अभी हैं, बट 27 30,000 कितना दिखा रहा है। लगेगा वो मैं देख लेता हूँ। फिर निफ्टी फ्यूचर ऑल्सो आई विल हेज विद दैट ओनली। मैं जस्ट बात, प्रोग्राम इज रेडी, 15 मिनट के लिए रेडी था, जस्ट उसको 5 मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो आई विल जस्ट, आई थिंक दिस इज अ मिस कैलकुलेशन जीरोदा का साइड का शायद, बट उस दिन एक्चुअल मार्केट में भी मेरा, बट मेरे इसमें फंड ज्यादा है तो वो एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर पाया, बट लाइव मार्केट में 85,000 शो हुआ था। लेट्स सी, आई विल अगेन चेक, दैट इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है, ओके। और एक मुझे बताना था, एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली, ये भी बहुत बड़ा इशू। आज सुबह सुबह इतने सारे फोन कॉल आ गए थे ना, तो डरो मत। फर्स्ट थिंग, आपका जो भी कुछ कैपिटल है आपके जो अकाउंट में, वो कोई, मैं नहीं विड्रॉ कर सकता। इवन दो मैंने आपका पासवर्ड, आईडी, अकाउंट नंबर हर एक का अलग अलग है, वो किसी को भी शेयर कर दिया तो वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं विड्रॉ कर सकता। वो फर्स्ट बेसिक थिंग ध्यान समझ लो, ठीक है। अगर उसने विड्रॉ रिक्वेस्ट डाल भी दिया तो वो आपके अकाउंट में आने वाला। आज सुबह सुबह इतना पैनिक, सर मेरे अकाउंट से पैसा कहाँ पे गया, वो कौन लेके गया, सर आप अलगो से अब भी बात करो, आपने किसको पासवर्ड शेयर किया था, आई एम सो, मतलब मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरा 5 लाख रुपया कहाँ पे गया। हाँ भाई पैनिक मत हो, वेट, मुझे चेक तो करने दो। बाद में पता चला कि वो सेबी के नए रूल्स के हिसाब से 3 मंथ्स क्वार्टरली सेटलमेंट हुआ। जनरली पहला रूल कैसे था मालूम है, अगर आपके अकाउंट में अगर 3 मंथ्स तक ट्रेड नहीं हुए हैं ना, जनरली, या लास्ट 15 डेज 1 मंथ में ट्रेड नहीं हुआ, तो फिर वो अकाउंट सेटलमेंट होता था। बट अभी सेबी ने कंपलसरी कर दिया है कि आफ्टर 3 मंथ्स आपके अकाउंट में डायरेक्टली फंड आ जाएगा। तो फिर बेटर वे क्या था, फिर वैसे हुआ तो वो शायद दोपहर तक आ भी गया रहेगा। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। जो लोग सुबह पैनिक हुए थे, फोन करके मुझे भी डिस्टर्ब किया था, खुद भी डिस्टर्ब हो गए थे, तो वैसे मत करो। तो वो वैसे होगा। आज आज तो 20% लोग होगा, तो कल कुछ लोगों के साथ होगा, परसों कुछ लोग है, तो पैनिक मत हो जाओ, ठीक है। वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, फिर से आपको रीडिपॉजिट करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन ना, देखो अभी कैसे अपना स्मॉल स्केल पे, देखो अभी भी मैंने मार्केटिंग नहीं किया, अभी भी अपने जो 55-60 अकाउंट चल रहे लास्ट 3 मंथ से, उतने ही मैं ले रहा हूँ। मैंने ज्यादा वेबिनार्स नहीं, क्योंकि मुझे इसको ही बैक टेस्ट करके करके अच्छे अकाउंट्स में आने के बाद फिर इसको मैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। तो तभी फिर ऐसे वेबिनार, फिर आपके 1-to-1 क्वेश्चन देना मुझे पॉसिबल नहीं होगा। तो जितने क्लियर करना आप कर सकते हो। वेटिंग फॉर द मार्केट स्टेबल, एक बार स्टेबल होगा तो एटलीस्ट ऑप्शन बाइंग हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चंस ओवर, सब खत्म हो गए। ओके, तो जिनको रिन्यू करना है, कल तक है आपके पास टाइम, आज ही मुझे सब अपडेट कर दो। तो जिनको रिन्यू करना है अपना, फिर से वो मैसेज का फॉर्मेट जो मैंने भेजा, वो मैसेज में सारा डिटेल्स कर दो। पासवर्ड चेंज मत करो, पासवर्ड अभी वो 3 मंथ तक चलेगा। एंड वो मुझे फॉरवर्ड कर दो, तो मैं, अमर जी, या अमर जी, ये IBT लगता है, मतलब ये इंटरनेट बेस्ड ट्रांजेक्शन, वो पर ऑर्डर 20 रुपीज लगता है। 10 रुपीज। मतलब आपने रोज हम 10-12 ऑर्डर करते हैं तो 120 100 मतलब 240 पैसा लगता है क्या? क्या क्या क्या, कौन से ऑर्डर? अपने ये रोज 10 ऑर्डर लगाते हैं पर तो ऑर्डर ये 20, पर पर, ऑर्डर हाँ, IBT 20 पर रुपीज ऑर्डर लगता 20 रुपीज है है। ना सर, ब्रोकरेज चार्जेस। अच्छा, वो एक ऑर्डर ओके में आप 100 लॉट करोगे तो भी 20 रुपए लगेंगे, बट ये तो सब ब्रोकर का है ना सर। ओके। नहीं मतलब अपना अगर 10 ऑर्डर लगाते तो 200 रुपया मतलब पर डे जाएगा, या ऐसा होगा ना? कंपलसरी जाएगा ना सर। ओके तो मैंने क्या बताया, ये फॉर्मेट में भेजता हूँ, आप ना डेली काम करो। ये ऐसा फॉर्मेट देखो, ये एक मेरे क्लाइंट ने भेजा,
तो सूरज करके एक क्लाइंट है, वो डेली उसका आने के बाद, ये बैंक निफ्टी का ही है, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसके में, ब्रोकरेज कितना लगा, तो 1600 रुपये प्रॉफिट हुआ तो ब्रोकरेज उसको 180 रुपीज लगा, इन हैंड कितना मिला, वो सब, उसका फंड कितना था, मतलब 22% रिटर्न मिला ना, बहुत हो गया। सर वो कैसे कैलकुलेट किया क्या सर किया अरे सर वो ये ब्रोकरेज एंड आपको टैक्सेस? एक ये आता है ना, से डेली आफ्टर क्या मार्केट सर? के बाद आपको एक आपका शीट आता है ना ब्रोकर की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट नोट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, हाँ हाँ